नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इंडिया की लीडिंग स्टडी यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के सेशन में। दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं गुड न्यूज के साथ। डेली क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी आंसर की के साथ में। वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक लगवा दिया है, आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स कहाँ पर मिलता है आपको? वीडियो के खत्म होने के बाद जहां पर आप कमेंट करते हैं वहां पर आपको मिलेगा इसका लिंक सबसे ऊपर, डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों, तो शुरू करते हैं। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी रीजनिंग 5000 प्लस क्वेश्चंस, पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। 90 दिन का शपथ प्लान हमारा चल रहा है, आपको पता है। डेली क्लास का टाइमिंग बगल में लिखे हैं चैनल, सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनअकैडमी की ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 होती है डेली, इसको करना मत भूलिएगा दोस्तों। लाइव टेस्ट ऑल एसएससी रेलवे डेली फ्री टेस्ट होगा। ठीक है, एसएससी और बैंकिंग का सब्सक्रिप्शन बढ़ने वाला है, तो जिसको भी लेना है सब्सक्रिप्शन, चतुर10 कोड लगाकर वो सब्सक्रिप्शन जल्द से जल्द ले लीजिए, क्योंकि प्राइस अगर हाइक हो गया फिर आप रह जाएंगे, फिर आप कहेंगे सर बेसिक से कैसे पढ़े, प्राइस तो हाइक हो गया। तो प्लीज ले लीजिए, बैंक और एसएससी दोनों का ही प्राइस बढ़ने वाला है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप कहोगे सर आपका कोई बैच? जी हाँ, बिल्कुल। 8 अक्टूबर से कंप्लीट रीजनिंग का बैच आ चुका है, जो कि अभी चल रहा है। आप इसको बेसिक से पढ़ सकते हैं, जो क्लासेस आपकी मिस हो गई वो वापस से देखने को मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सिर्फ अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और मेरी प्रोफाइल पर जाना है। दोस्तों, मेरी प्रोफाइल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दिया है। डायरेक्टली अब आप मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल पर जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सीधे क्लिक करो, जाओ, फॉलो करो। फॉलो के बगल में मैसेज का ऑप्शन आएगा, मैसेज करो, और मैसेज करके जो बात पूछनी है पूछ लो, उसका रिप्लाई मैं आपको कर देता हूं। और प्लस अब आप मेरी सारी क्लासेस डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहां से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको फ्री क्लासेस और जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी आपको देखने को मिल जाएंगी। सारे के सारे लोग फ्री क्लासेस का लुफ्त उठाइए, जाकर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी 5000 से ऊपर क्वेश्चन करवा चुका हूं इन 4 महीने में, और अगली 15 तारीख से पहले मैं और 5000 के क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। ठीक है, यहां पर जाके पहले आप एक बार फॉलो कर लीजिएगा, और फॉलो के ठीक बगल में आता है मैसेज का ऑप्शन, मैसेज कर देना। प्लस कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, सब्सक्रिप्शन चार्जेस बढ़ने वाले हैं। 8 अक्टूबर से कंप्लीट रीजनिंग का जो बेसिक बैच आया इसको आप कर सकते हैं अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेके। दोस्तों, एसएससी गोल के अंदर ही मेरा सब्सक्रिप्शन आपको मिल पाएगा, तो एसएससी गोल के अंदर लेना, बट ये एसएससी गोल रहता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके अंदर सिर्फ एसएससी की रीजनिंग नहीं, एसएससी की रीजनिंग, रेलवे की रीजनिंग, दिल्ली पुलिस की रीजनिंग, सबकी रीजनिंग मैं आपको पूरा पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपको पता है रीजनिंग का पूरा सिलेबस सभी के लिए एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना करना है कि कंप्लीट बेसिक रीजनिंग कोर्स के नीचे गेट सब्सक्रिप्शन की बटन है, इसको दबा दीजिएगा। आगे आप जाएंगे 1 साल 2 साल 6 महीने जो भी आप चाहे आप ले सकते हैं, ईएमआई के तौर पर भी आप ले सकते हैं। तो ईएमआई अगर आप करते हो, यानी कि किस्त में पेमेंट करते हो, तो 450 रुपए प्रति महीना या फिर 270 रुपए प्रति महीना 2 साल के लिए आपको पड़ेगा। अगर आप डिस्काउंट पाना चाहते हैं इस सब्सक्रिप्शन पर, तो मेरा रेफरल कोड यूज करिए चतुर10। और दोस्तों, आपको मेरे कोर्स पर जुड़ने के लिए आपको चतुर10 कोड का यूज करना पड़ेगा, जिसको लगाने से आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। चतुर10 कैपिटल में डालना, बिना स्पेस के साथ। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसकी बात मैं आपको कर रहा था, सभी लोग एक बार देख लीजिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको कुछ लिंक बता रहे हैं। ठीक है, ये सभी लिंक आप ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से लिंक्स है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने 11:30 की क्लास जितनी भी मेरी होती हैं उनकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने लगवा दिया, सारी क्लास आपको यहाँ मिल जाएंगी। 4 बजे वाली जितनी भी क्लास मेरी आज तक हुई है वो सारी क्लास आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जाकर देख लीजिए। तीसरा जो लिंक है वो है अनअकैडमी की मेरी प्रोफाइल का, डायरेक्टली अनअकैडमी की क्लास आपको यहाँ से मिल जाएगी, प्रोफाइल पर जाइए, फॉलो कर लीजिए। और चौथा लिंक सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अपने एजुकेटर का अब आप फीडबैक भी दे सकते हो। ठीक है, तो एजुकेटर्स का फीडबैक दे दीजिए दोस्तों, इस फॉर्म को फिलअप करना है सभी लोगों को एजुकेटर का फीडबैक देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने एजुकेटर के बारे में बता सकते हो, अगर अच्छा पढ़ाते तो अच्छा, बुरा पढ़ाते तो बुरा। आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, सजेशन दीजिए, और जो भी आप उनके बारे में लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, आप अपने एजुकेटर के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की कंप्यूटर स्क्रीन पर। बताइए कि लक्सर का कोड अगर 30 है तो गिल्स का कोड क्या होगा? सभी लोग बताइए जल्दी से। लक्सर का कोड अगर 30 है
तो गिल्ड्स का क्या होगा। दोस्तों देखिए लग्जर का कोड अगर 30 है वो तो कैसे आ सकता है, ऑब्वियसली बात है वो लग्जर की प्लेस वैल्यू से ही आया होगा, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा कोड तो प्लेस वैल्यू से आएगा। लेकिन इतने सभी नंबर्स को जोड़ने पर क्या, मुझे तो नहीं लग रहा कि यार इन सबको जोड़ने पर कहीं से 30 आ सकता है। क्या इन सबको जोड़ने पर 30 आ सकता है? जरा सबको जोड़ के बताइए कितना आ रहा है। 12, 21, 24, 15, 18, सबको जोड़िए कितना आ रहा है। 2 और 1 3, 4 3 7, 2 और 1 3, 4 3 7, 7 5 12 और 8 का हासिल 2, 2 2 4 और 1 3, 3 2 5 2 7, सही है। 2 2 4 2 6 3 9, बिल्कुल सही है। 90 आ रहा है सबको जोड़कर, 90 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है 30, यानी कि 90 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा 30। इसका मतलब गिल्ड्स में भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, जोड़कर 3 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जोड़िए जरा सभी लोग। 7, 21, 9, 12, 4 और 19 को जोड़कर कितना आ रहा है, चलिए जोड़ के देख लेते हैं। 7 और 21 28, प्लस 9 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 19, ठीक है। तो 17, 17 2 19, 19 4 23 और 9, 32, 3 2 5 2 7, 72 का आधा 36 आ रहा है क्या? नहीं, 72 का 3 से गुणा करना है, ठीक है। तो 72 आ रहा है, 72 का अगर 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 24। कितने लोगों ने 24 दिया? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन समय शुरू होता है, बताइए आंसर सभी लोग जल्दी से। देखिए देखो दोस्तों यहाँ पर एक काम किया, देखो ई से टी जाना है, ई का उल्टा क्या होता है वी, और वी में 2 घटा दीजिए कितना मिलेगा मुझे, टी। वी का उल्टा क्या होता है ई, ई यानी कि कितना होता है 5, और 5 में अगर मैं 2 जोड़ देता हूं तो मुझे मिल जाएगा जी। अच्छा आगे आइए, एफ का उल्टा यू होता है, यू मतलब 21, 21 में 2 घटाओ, तो 21 में 2 घटाओगे तो 19 मिलेगा, 19 का मतलब एस होता है। और यू का उल्टा होता है एफ, एफ यानी कि 6, 6 में 2 जोड़ दो कितना आएगा 8। देखिए आ गया कोड, यानी कि -2 +2 -2 +2, लेकिन किसमें, इन सभी के विपरीत में, ऑपोजिट में। तो आई का उल्टा आर होता है, आर में -2 करेंगे तो 18 में 2 घटाइए तो पी आएगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। आगे चलिए, आर का अपोजिट आई आएगा, यहाँ पर हमें 2 जोड़ना है, 9 2 11, 11 का मतलब के, तो पी के साथ के आना चाहिए, मिल रहा है हमें। टी का उल्टा क्या होगा जी, जी यानी कि 7, 7 में 2 घटाइए तो कितना बचेगा 5, और 5 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, पक्का टी का उल्टा जी टी रूट 7, और 7 में क्या करना है 2 घटाना है 5, 5 यानी कि ई आना चाहिए, ई तो यहाँ मिल नहीं रहा है लेकिन। और क्यू का उल्टा देखिए, अगर कुछ मिसप्रिंटिंग है क्या, क्यू का उल्टा जे, और जे में 2 घटाओगे कि प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 12। यहाँ पर एक गड़बड़ है ना, कि लास्ट वाले में तो एल मिल रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पर ओ नहीं आना चाहिए। अगर मैं देखूं तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, ये तो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ओ कैसे आ गया, टी 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 टी, टी का उल्टा जी, जी में 2 घटाओगे तो ये तो गड़बड़ बैठ गया है। यहाँ पर इसका मतलब ओ नहीं होना चाहिए ना, यहाँ पर गड़बड़ लिखा हुआ है, पी और ई आना चाहिए, पी के ई एल होना चाहिए, पी के ई एल, पी के ई एल आ रहा है आप लोगों का आंसर, पी के ई एल, पी के ई एल आएगा आंसर, ये होगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, मिसप्रिंटिंग है, पी के ई एल इज द करेक्ट आंसर। आप सभी लोग एक काम करिए, ये जो ऑप्शन नंबर बी दिया है ना, इसको काट कर लिख लीजिए पी के ई एल, क्योंकि यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। पी के ई एल यहां पर लिख लीजिए छोटा सा, पी के ई एल, पी के ई एल, दिस इज द करेक्ट आंसर, जो कि हमने निकाला है, सही लॉजिक था। अगला क्वेश्चन समय शुरू होता है, बताइए आंसर सभी लोग जल्दी से। जी हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन में मिसप्रिंटिंग था, जी 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 बिल्कुल, ऑप्शन 2 होना चाहिए, बट ऑप्शन में मिसप्रिंट था, ओ की जगह पर ई होना चाहिए, जो कि मैंने करेक्ट कर दिया, ठीक है। चलिए
चलो समय समाप्त। 7 में 3 जोड़ो, 7 3 10, 10 माइनस 2 8, 8 3 11, 11 माइनस 2 9, 9 3 12, 12 माइनस 2 आंसर बोलो। ऑप्शन नंबर बी 10। खत्म, छोटा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बताइए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इन सभी में विषम कौन सा होगा? एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर आप लोग कह रहे हो कि सर सब्ट्रैक्ट की स्पेलिंग अलग है, सब में एडिशन TION लिखा है, मल्टीप्लीकेशन में भी TION है, डिवीजन में भी ION है, तो उसको ले लेंगे क्योंकि इसकी स्पेलिंग नहीं। ऐसा मत करना, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, सब्ट्रैक्ट ही आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर मैं सब्ट्रैक्ट की बात करूं तो देखिए एडिशन का मतलब होता है, ये नाउन होता है, नाउन। ठीक है, ऐड करना एडिशन। मल्टीप्लीकेशन ये भी एक नाउन है और डिवीजन ये भी एक नाउन है। लेकिन दोस्तों सब्ट्रैक्ट का जो नाउन होना चाहिए वो होना चाहिए सब्ट्रैक्शन, यानी कि TION होना चाहिए, जबकि ये नाउन नहीं है। ठीक है, ये एक वर्ब है, तो करेक्ट आंसर आएगा इसका सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये डिफरेंट है सभी से। अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है, बताइए आंसर सभी लोग जल्दी से। समझ आया? सब्ट्रैक्ट एक वर्ब है, क्रिया है, लेकिन उसका अगर नाउन पूछूं तो वो हो जाएगा सब्सट्रक्शन, यानी कि घटाना। घट रहा है यानी कि कोई क्रिया कर रहा है। चलिए देखिए दोस्तों, यहां पर बोला गया कि एक निश्चित बिंदु से नैना 15 मीटर उत्तर की ओर चलती है। तो मान लीजिए एक निश्चित बिंदु मैंने ये मान ली, यहां से 15 मीटर नैना चली गई उत्तर की दिशा में। ठीक है, ये पूरा कितना है 15, ये पूरा कितना है 15। उसके बाद वहां से फिर वो अपने दाहिने मुड़ती है और 15 चलती है, यानी कि 15 मीटर फिर चली गई। उसके बाद फिर बाएं मुड़ती है, बाएं यानी कि कहां पर होगा, ऊपर की तरफ, भाई राइट में गई। फिर वह हर बार, अच्छा, फिर वह हर बार बाईं ओर मुड़ने के बाद 10, 15 और 15 मीटर जाती है। ठीक है, तो पहले एक बार, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। तो यहां से मान लीजिए कि नैना गई ऊपर 15 मीटर, ठीक, यहां से मुड़ी 15 मीटर आई, फिर हर बार बाएं मुड़ी 10 चली, फिर से बाएं मुड़ी 15 चली, और फिर से बाएं मुड़ेगी और 15 चलेगी। दोस्तों ये बताइए 15 चलेगी मतलब ये कितना होगा, ये तो 10 ही होगा, और नीचे चली आएगी कितना 5। तो ये टोटल यहां से आता कितना था 10, 15 था, 5 अगर ये हो गया तो ये कितना बचा 10 बचेगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि शुरुआती बिंदु से वो कितनी दूरी पर है। तो शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो आप कहोगे सर 15 ही मीटर की दूरी पर है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, 15 मीटर। अच्छा नीचे आ गई, अच्छा यहाँ पर आ गई। देखिए भाई यहाँ पर तो 10 हो गया था, लेकिन अब वो यहाँ पर आ चुकी है, इसका मतलब 10 मीटर की दूरी पर बचेगी, क्योंकि वो 15 मीटर नीचे आई ना, तो 10 मीटर के नीचे। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है, बताइए सभी लोग आंसर इसका क्या होगा। चलिए, तो सबसे पहले तो भैया इसमें करेक्शन कर लीजिए, यहां पर लिख लीजिए आप सभी लोग 51। ठीक है, अब बताओ आंसर क्या होगा। देखो 33 लिखा है, आपस में जोड़ दो सबको, 6 3 9, सॉरी 3 3 6 हो गया, और इनको भी आपस में जोड़ ही दो। तो ये हो गया भाई 3 3 6 प्लस 9 4, 5 4 9, 9 6 हो गया 15। 15 को रिवर्स करके लिख दो, हो जाएगा 51। देखिए ऊपर 51 लिखा हुआ है रिवर्स करके। अगला देखिए 90 लिखा हुआ है, तो 90 में देखो आप क्या करोगे, 90 को अगर मैं 9 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 6, तो 6 2 8 17, 17 का रिवर्स करो 71। सेम यहाँ पर भी कर दो, 3 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 5, 5 4 9 3 12, 12 को पलट दो तो आएगा 21। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी 21। अगला क्वेश्चन सब शुरू होता है, बताइए आंसर। ठीक है, समय समाप्त। ये बताइए ऑल टीचर्स आर एजेड,
सारे के सारे जो टीचर है वो किसके अंदर आ जाएंगे, एजेड के अंदर आ जाएंगे। कुछ वुमेन आर टीचर, तो वुमेन का कुछ हिस्सा किसमें आ गया, टीचर के अंदर आ गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ऑल एजेड आर वुमेन, कांट से, कह नहीं सकते, डाउटफुल में गलत। कुछ वुमेन एजेड है, हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ओनली 2 फॉलो। ठीक है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ही आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए अगला बताइए, लाइफ स्टार्ट्स एम्ब्रियो, जीवन शुरू होता है भ्रूण से यानी कि एम्ब्रियो से, तो जीवन समाप्त किससे होता है, जीवन शुरू होता है अगर एम्ब्रियो से, तो जीवन समाप्त किस पे होता है, बुढ़ापे पे, बीमारी पे, मौत पे, डेड बॉडी पे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आंसर डेथ लगाया होगा, जी हाँ बिल्कुल डेथ लगाया, जबकि इसका आंसर है डेड बॉडी। क्योंकि देखिए भ्रूण क्या होता है, जीवन की शुरुआत में जो एक शरीर होता है, छोटा सा शरीर बनता है, उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। इसी प्रकार से जब जीवन की समाप्ति होती है तो शव यानी कि डेड बॉडी के साथ होती है, ना कि डेथ के साथ। डेड बॉडी, यहाँ पर बॉडी की बात करेगी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बताइए सभी लोग जल्दी से। चलिए समय समाप्त। ये बताओ यहाँ पर 18 क्यू का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय 12, पी का मतलब क्या है, डिवाइड बाय 4, आर का मतलब क्या है, +5, और डॉलर का मतलब क्या है, -6। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 गुणे 12 डिवाइड बाय 4 प्लस का 5 माइनस का 6। ये क्या, 3 से 18 दिया कितना होता है, 54। तो 54 + 5 -6, तो ये हो जाएगा 54 -1 यानी कि 53। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 53 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन बताइए। ये जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन सभी ऑप्शन में कुछ जम्बल्ड वर्ड है, यानी कि आपके सामने कुछ शब्द लिखे हुए हैं लेकिन वो शफल है इधर उधर। पहले तो उनको सही वर्ड में कन्वर्ट करिए और फिर बताइए इनमें से विषम कौन सा होगा। एक सार्थक शब्द बनाने के लिए जंबल किए गए अक्षरों को फिर से व्यवस्थित करें और फिर बताइए कि अलग कौन सा है। चलिए समय समाप्त हुआ दोस्तों। यहां से आपको दिख रहा होगा साफ साफ हम लोग 5 बना सकते हैं, यहां से हम लोग 7 बना सकते हैं, यहां से हम लोग 9 बना सकते हैं, NINE। लेकिन यहां से क्या बनाओगे, तो आप कहोगे सर यहां से डिवाइड बन सकता है। देखिए यहां से डिवाइड बनता दिख रहा है, जो कि है DIVID, डिवाइड। तो अब बताइए 5, 6, 7, 8, 9 ये सब क्या है, नंबर्स है, लेकिन डिवाइड क्या है, वो नंबर नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए सभी लोग जल्दी से। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था आपके सामने। छोटे नंबर से हमेशा बड़ा नंबर बनाया जाता है। क्या बोला मैंने, छोटे नंबर से बड़ा नंबर। तो 7 दूनी 14, लेकिन 14 × 4 कुछ नहीं होगा। 7 + 2 कर दो। देखो भाई 7 + 2 करो 9, 9 में 4 का मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा मुझे, 36। यहाँ देखिए 6 और 8, तो 6 का 8 में जोड़ करिए 14, 14 का 3 में गुणा करो कितना मिलेगा मुझे, 42। सही है। इधर देखो 9 4 13, तो 9 + 4 13 हो गया। 13 में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें कि आंसर आ जाए 26, ये तो कह रहा है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 2 आना चाहिए यहाँ पर। 13 दूनी 26, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 2। अगला क्वेश्चन बताइए सभी लोग। तीन आदमी कहीं जा रहे हैं, अगर उनमें से 2 पिता हैं और उनमें से 2 बेटे हैं, तो सबसे बड़े आदमी सबसे कम उम्र के आदमी से कैसे संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है। ये बताइए 3 लोग हैं जिसमें से 2 पिता और 2 बेटे, कैसे हो सकते हैं। 3 लोग जिनमें से 2 पिता हैं और 2 बेटे भी हैं। दोस्तों एक ही जनरेशन बन सकती है, और वो है आपकी इस तरीके से कि सबसे नीचे एक बेटा आ जाए, उसके ऊपर उनका पिता आ जाए और उसके ऊपर उनका भी पिता आ जाए, होगा। तो ये बताइए 3 लोग और 2 पिता, तो ये इसके पिता हैं और ये इसके पिता हैं, तो कितने पिता हो गए, 2, और बेटे भी 2 हैं। तो ये जो बंदा है वो इनका बेटा है और ये जो बंदा है वो इनका बेटा है, यानी कि 2 बेटा 2 पिता।
तो ये बताइए सबसे ज्यादा उम्र वाला इंसान, ये सबसे ऊपर वाला इंसान सबसे नीचे यानी कि कम उम्र वाले इंसान से कैसे संबंधित है? ग्रैंड फादर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बताइए सभी लोग जल्दी से, क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन? फ्रॉग, टोटाइस, क्रैब और फिश, मेढक, कछुआ, केकड़ा और मछली, इन सब में विषम कौन सा है? देखिए दोस्तों, यहां पर टोटाइस, क्रैब और फिश ये सभी एम्फीबियन नहीं होते, जबकि फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन माना जाता है। माना जाता है एम्फीबियन, यानी कि एम्फीबियन होगा, बट बाकी सब एम्फीबियन नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर एम्फीबियन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए सभी लोग, क्या होगा? देखिए यहां पर लिखा है बी और सी, ये 2 है और ये 3 है, दोनों को अगर आपस में घटा दें तो कितना बचेगा? 1। ये 4 है और ये 6 है, दोनों को घटाओ कितना बचेगा? 2। ये 7 है और ये 10 है, दोनों को घटाइए कितना मिलेगा? 3। समझ रहे हैं? ये 9 लिखा है और ये 13, दोनों को घटाइए कितना मिलेगा? 4। ये लिखा है 14 और ये लिखा है 19, दोनों को घटाइए कितना मिलेगा? 5। तो सीरीज कैसी चल रही है? 1 2 3 4 5। तो अगला क्या आएगा? 6। और 6 का मतलब देखिए जरा, 21 में 23 घटाने पर 6 नहीं मिलेगा, 25 में z घटाने पर नहीं मिलेगा, 20 और z हो सकता है? z यानी हाँ हो सकता है। देखिए z का मतलब हो गया आपका 20 और z का मतलब 26 माइनस 20 यानी कि 6, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता। कॉन्स्टिट्यूशनल वाले शब्द के अक्षरों को यूज करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये बताना आपको। देखिए दोस्तों, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है और आपने शायद कर भी लिया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन वाले शब्द के अक्षरों का चयन करके ये शब्द नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें ई आ रहा है, हमारे पास ई है नहीं, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बाकी सब बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, समय शुरू होता है सभी लोग। देखिए सारे के सारे जो स्केटर्स हैं वो किसके अंदर हैं? स्विमर्स के अंदर है। किसके अंदर? स्विमर के अंदर। सारे के सारे गुड स्विमर्स आर रनर्स, ठीक है, गुड स्विमर्स के अंदर। सारे के सारे गुड स्विमर किसके अंदर आ जाएंगे? रनर के अंदर आ जाएंगे। और फिर आपसे पूछा है कि सम रनर आर स्केटर, जी हाँ बिल्कुल सही। कुछ स्केटर गुड स्विमर्स हैं, कुछ क्या पूरे ही हैं, तो ये भी सही, दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 एंड 2 फॉलो। कुछ स्केटर्स गुड स्विमर, देखो जब सभी हैं तो कुछ भी होंगे, आंसर होगा दोनों ही फॉलो करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताई हुई है, अगर कर सकते हैं तो जल्दी से करिए। कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल होंगे इसके अंदर? चलिए समय जवाब। आपको पता है कि जब भी एक पॉइंट से एक लाइन गिरती है तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो बताइए जरा, सबसे नीचे वाले से कितने मिलने वाले? 15। यहां से भी कितने मिलेंगे? 15। यहां से भी 15, यहां भी 15 और यहां भी 15, क्योंकि सभी में कॉमन 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 लाइन कट रही है। तो 15 15 15 15 और एक लास्ट वाले से भी 15। तो आंसर बताइए कितना हो जाएगा? 15 तिया 75, सॉरी 15 पंचे 75, 15 15 30, 30 60 और 15 75, बिल्कुल सही है। 75 इज द करेक्ट आंसर। तो जितने लोगों ने भी यहाँ पर 75 आंसर दिया वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन बताइए सभी लोग जल्दी से। फोल्ड करा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि हमने उसको फोल्ड कर दिया है। क्या कर दिया है? फोल्ड कर दिया है।
चलिए समय समाप्त। ये बताइए दोस्तों यहाँ पर सभी लोग, चूज द ऑल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिजेंबल द पेपर कटिंग ऑफ द गिवन फिगर। यानी कि यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है कि इस पेपर को अगर हम कट करते हैं, ठीक है, लेकिन पहले उसको फोल्ड करते हैं और फिर छोटा छोटा कट लगाते हैं। आपको पता है कि इस पे हम रखते हैं मिरर, तो मिरर इमेज देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से बना दिखाई देगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना दिखाई देगा, और ये फिगर को हमने वापस से ओपन भी करना है। ये बताइए कि पहले तो हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया ना सबको, उसको भी सबको, और उसके बाद फिर हमने अंदर की तरफ इसको कागज को और मोड़ दिया। तो अब मुझे बताइए कि इसका सही फिगर अगर जब हम खोलेंगे, ऑब्जर्वेशन है सिर्फ और कुछ भी नहीं, खोलेंगे तो ये फिगर तो बनने ही वाला, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। आंसर या तो फर्स्ट वाला या तो फोर्थ वाला। और आपको पता है दोस्तों, जब यहाँ बाहर भी आप खोलोगे तो 3 डॉट इस तरीके से जाने वाले हैं, 3 डॉट इस तरीके से जाने वाले हैं, और 3 डॉट इस तरीके से, और 3 डॉट इस तरीके से। और ऐसा दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर फोर्थ में। ऑप्शन नंबर फोर्थ में सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, डी वाला। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं आगे। और दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना है, आपने नहीं लिया लेकिन आप सोच रहे हैं लेने का बेसिक से कोर्स पढ़ने के लिए, तो अनअकैडमी का प्राइस हाइक होने वाला है, यानी कि अनअकैडमी का प्राइस बढ़ने वाला है। सभी लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जल्द से जल्द। बैंकिंग और एसएससी दोनों का ही प्राइस बढ़ने वाला है। ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाएं और प्राइस आप बढ़ने के बाद सब्सक्रिप्शन ले। दोस्तों अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 8 अक्टूबर से जो मेरा कंप्लीट रीजनिंग का बैच आया है, आप ये परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर। करना आपको सिर्फ ये है कि एसएससी गोल के अंदर आप लोग जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा मेरा नाम आकाश चतुर्वेदी, सर्च कर लेना। उसके बाद एक कोर्स दिखाई देगा जिसके नीचे होगा एक गेट सब्सक्रिप्शन का बटन, इसको प्रेस कर देना। आगे जाएंगे तो 1 साल 2 साल 6 महीना जो भी आप चाहो आप ये कोर्स परचेज कर सकते हो। 1 साल की फीस है 450 रुपए प्रति महीना, और 2 साल की है 270 रुपए प्रति महीना, जबकि आप किश्तों में भी आप दे सकते हो, वन टाइम भी कर सकते हो, किश्तों में भी दे सकते हो। दोस्तों यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीए और जीएस, ये सभी सब्जेक्ट्स आपको पूरे के पूरे मिलेंगे बेसिक से। सबसे जरूरी बात है कि बेसिक से, प्लस आपको डेली के क्विज मिलेंगे बेसिक से, प्लस आपको डेली मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो ये सारी चीजें एक ही पैकेज के अंदर, और जिस फैकल्टी से बोलोगे उस फैकल्टी का कोर्स आपको अवेलेबल होगा, चाहे एक बार देखो चाहे 1000 बार देखो, कोई लिमिटेशन नहीं है। दोस्तों अगर आप इस पे डिस्काउंट पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा पैसा ऑफ हो जाए, तो आपको यहाँ पर एक रेफरल कोड लगाना होगा है चतुर10। मेरा रेफरल कोड है चतुर10, जिससे मिलते हैं 10% का डिस्काउंट, और अतिरिक्त 10% और भी आपको मिल सकता है। आपको करना सिर्फ इतना है कि जो मैं डेली क्लास लेता हूँ, फ्री क्लासेस 5 बजे अनअकैडमी पर, उसको ज्वाइन करो, वहां से मिलते कॉइन्स, इनका यूज करके 10% और भी डिस्काउंट पा सकते हो। और जितने भी मैं क्विज कराता हूँ, इन क्विज को भी आप करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप चतुर10 कोड लगाते हैं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अनअकैडमी का लिंक दे दिया है अपनी क्लासेस का और प्रोफाइल का। प्रोफाइल को जाके फॉलो करिए, फॉलो के नीचे मिलेगा एक मैसेज का ऑप्शन, सभी लोग मैसेज करके मुझसे कोई भी बात पूछ सकते हैं। सर किस तरीके से 20% डिस्काउंट लेना है, किस तरीके से कॉइन्स का यूज करना है, किस तरीके से सब्सक्रिप्शन लेना है, या फिर करियर गाइडेंस कोई आपका क्वेश्चन है, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं डायरेक्टली मुझे मैसेज करके, मैं रिप्लाई करूंगा क्लास के बाद। ठीक है, शुक्रिया दोस्तों, thank you so much for joining the session. Like the video, share the video and subscribe the channel. बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे कल फिर, तब तक शुक्रिया। लेकिन आज हम मिलेंगे शाम के 5 बजे अनअकैडमी की क्लास में, जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।